जंग बंदी के बावजूद ताज़ा इसराइली हमलों में 6 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 25 जख्मी, हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल। गजा हुकाम के मुताबिक जंग बंदी के बाद इसराइल की कम अज़ कम 3,795 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमलों का सिलसिला एक बार फिर जारी रहा है और ताज़ा हमलों में हलाकतों की तादाद बढ़कर 6 अफराद तक पहुँच गई है, जबकि कम अज़ कम 25 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। दोस्तों, इसराइल लगातार हमले कर रहा है और ये हमले गजा पर होते जा रहे हैं। हालांकि गजा पर हालिया दिनों में कुछ वक्फा ज़रूर रहा था, लेकिन फिर से एक बार इजरायली हमले में शिद्दत आ गई है। मेडिकल ज़राए के मुताबिक जो हालिया हमले हुए हैं उसमें इसराइली फ़ज़ाई हमले रात भर गजा के अलग अलग इलाकों में किए गए। इन हमलों का निशाना रिहायशी इमारतें और बेघर अफराद के खेमे बने, यानी वो तमाम इलाके, वो घर जहाँ पर आम लोग रहते हैं, रिहायशी जो इमारतें हैं, उन्हें निशाना बनाया गया और ऐसे टेंट्स को निशाना बनाया गया जिसमें बे अफराद घर रह रहे थे। यानी ऐसे लोग जिनके घर तबाह बर्बाद हो चुके, वो टेंटों में रह रहे हैं, खेमे में रह रहे हैं। उन टेंटों को भी, उन खेमों को भी इसराइल ने हवाई हमले का निशाना बनाया। जनूबी गजा यानी सदन गजा के शहर खान यूनुस के इलाके अल मवासी में बेघर फ़लस्तीनियों के एक टेंट पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद की जान चली गई। मरने वालों में एक 8 साला बच्चा भी शामिल था। इसी दौरान वसती गजा में यानी सेंट्रल गजा में एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया, जहां एक और बच्चे की जान चली गई, जबकि कई अफराद जख्मी हो गए। उधर गजा सिटी के मगरबी हिस्से में यानी वेस्टर्न साइड में इसराइली ड्रोन हमले में एक रिहायशी फ्लैट को निशाना बनाया गया। इस हमले में 10 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल थे। सवाल अक्सर यही उठ रहे हैं कि अब भी इसराइल गजा पर हमले क्यों कर रहा है, और ख़ासतौर से ऐसे इलाकों में जहां पर या तो रिहायशी इमारतें हैं, या टेंट हैं, या रिफ्यूजी कैंप्स हैं। जो अभी ताज़ा हमले हुए उन्हें तमाम ज़ख्मियों को अल शिफा अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। ये तमाम हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमेरिका की सालिसी में होने वाली जंग बंदी अब भी बाज़ाब्ता तौर पर बरकरार है। ताहम ज़मीनी सच्चाई ये ज़ाहिर करती है कि जंग बंदी यानी सीज़ फायर के बावजूद गजा में तशद्दुद मुकम्मल तौर पर नहीं रुका है। गजा की वजारत सेहत यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक 11 अक्टूबर 2025 को जंग बंदी के ऐलान के बाद से 11 अक्टूबर 2025 को सीज़ फायर के ऐलान के बाद से अब तक इसराइली हमलों में कम अज़ कम 1,200 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की जान चली गई है और 3,943 ज़ख्मी हो चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब गजा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस के आदाद शुमार के मुताबिक जंग बंदी के बाद इसराइल की जानिब से कम अज़ कम 3,795 जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। अब ज़रा सोचिए, सीज़ फायर लागू है, लेकिन सीज़ फायर लागू होने के बावजूद उसकी जो वायोलेशंस हो रहे हैं, उनकी जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वो 100, 200, 300 बार नहीं हुई हैं, बल्कि 3,795 वायोलेशंस हो चुकी हैं अब तक। इन खिलाफ वर्जियों में, इन वायोलेशंस में एयर स्ट्राइक्स, गोलाबारी, फायरिंग, रहायशी इलाकों में कार्रवाइयाँ और दीगर फौजी इक़दाम शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुसलसल हमले जंग बंदी की मौसरियत पर यानी उसके इफ़ेक्टिवनेस पर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि इंसानी हुकूक़ की तंजीमें, ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी बार बार खबरदार कर रही हैं कि शहरी आबादी, ख़ास तौर से बच्चों और बेघर ख़ानदानों को शदीद ख़तरात लाहक हैं। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पार्टियों से जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर इसराइल को नहीं कह पा रहा। लेकिन ताज़ा फ़ज़ाई हमलों ने एक बार फिर ये ख़दशात बढ़ा दिए हैं कि गजा में हालात किसी भी वक्त मज़ीद संगीन रुख अख्तियार कर सकते हैं। खुलासा यह है कि जंग बंदी के बावजूद गजा में खून रेज़ी जारी है। ताज़ा हमलों में 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, उनकी जानें चली गई हैं और 25 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं, जबकि जंग बंदी के ऐलान के बाद से मजबूरी तौर पर 1,200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अपनी जानें गंवा चुके हैं और जंग बंदी के तकरीबन 3,795 खिलाफ वर्जियाँ यानी कि युद्ध बंदी की या जंग बंदी की उल्लंघन हो चुकी हैं। ऐसे मामला हो चुके हैं। ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इसराइल चाहता क्या है, क्यों इसराइल बार बार हमले कर रहा है एक ऐसे वक्त में जबकि वहाँ सीज़ फायर इम्प्लीमेंटेड है, सीज़ फायर लागू है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूँ विशाल आजम।